अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं सब प्यारी प्यारी मम्मीज़। अच्छा, बेसिकली पहले जो है वो एक क्लास में मैंने सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया था कि स्पीच को आप घर में किस तरीके से बच्चों के ऊपर जो है कंडक्ट कर सकते हैं। आज बाकायदा तौर पर जो है लेसन नंबर 1 का आगाज़ किया जाएगा। अगर आप घर में अपना एक स्केड्यूल बना लेंगे, उसके अकॉर्डिंग बच्चे को हर वीक में मतलब हर चीज़ में से एनिमल्स में से 2 चीज़ें, ट्रांसपोर्टेशन में से 2 चीज़ें, फिर और जितनी वोकेबलरी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, जो हाउस होल्ड थिंग्स हैं और जितनी भी चीज़ें हैं किचन की होती हैं, बाथरूम की होती हैं, घरेलू इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, तमाम चीज़ों की एक लिस्ट तैयार कर लें और हर वीक में जो है वो आप अपने बच्चे को जो है उन चीज़ों के अकॉर्डिंग जो है वो काम करवाएं, उनकी वोकेबलरी में भी एडिशन करते जाएं और जो है वो पिछला काम भी जो है रिवाइज़ करते जाएं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपना स्केड्यूल बनाना पड़ेगा, बच्चे का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और सबसे बेसिक पॉइंट है। तो सबसे पहले जो हम काम स्टार्ट करते हैं वो हम लोग स्टार्ट करते हैं लिंक साउंड से। लिंक साउंड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं बच्चे की कोक्लियर के बाद या हेयरिंग एड जो यूज़र्स हैं वो और जिनको जो है वो मतलब स्पीच में जो है डिले है, वो तमाम बच्चे जो होते हैं इनको हम लिंक साउंड से ही जो है सबसे पहले जो है वो स्टार्ट करवाते हैं, ताकि जो है बच्चा जो है वो अल्फाज को जोड़ के जो है वो आगे से जो है जुमले बना सके। बेसिकली जो लिंक साउंड है वो बेसिकली 6 होते हैं, जो के हैं आ, श, स, ई, उ, ये बेसिकली 6 लिंक साउंड्स हैं। मैं एट द एंड ऑफ वीडियो मैं इन सब तमाम चीज़ों की तस्वीरें भी शेयर कर दूंगी। और बच्चे को जो है वो सबसे पहले आपने हर चीज़ जो भी करवानी है, कोक्लियर इम्प्लांट बच्चे को बेसिकली उसे हमेशा उसने इतनी देर तक आवाज़ें नहीं सुनी होती, जब वो एकदम से आवाज़ें सुनने लग जाता है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि सबसे पहले उसे आगे से आप जो है वो बच्चे को उस चीज़ के बारे में बताएं। मतलब शी के बारे में अगर आपने फ्रेंड से बच्चे को बता दिया कि चुप कर, जो वो सो रहे हैं या कोई आया है, तो उसके साउंड को उसको बताने के लिए श का आपने फिंगर अपने मुँह पर रखनी है और उसको बताना है श। इस तरीके से क्या होगा कि वो सामने से जब एक दफ़ा वो रियलाइज़ कर लेगा, उसको अंडरस्टैंड कर लेगा एक साउंड को, तो जब आप उसके बैक पे जाके बोलेंगे या आप उसके फ्रंट पे ही बैठ जाए, मुंह पे मास्क पहन लें या कोई चीज़ अपने आगे मुंह के रख लें कि वो आपकी लिप रीडिंग ना कर सके बच्चा, तो वो तमाम जो चीज़ें हैं तो आप फिर पीछे से करने लग जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, आप जो चीज़ें बच्चे को याद करवाते जाते हो तो उनको फेड करते हो। फेड का मतलब उन चीज़ों को कम करते हो आहिस्ता, कि वो ना तो वो हाथ के इशारों से बात करे, ना आपकी आंखों के जेस्चर से या आपके फेस जेस्चर से आपको जानने की कोशिश करे कि मम्मा क्या कह रही है या टीचर क्या कह रही है, और आपको लिप रीडिंग करके वो आंसर करे और आपके बच्चे की लिसनिंग जो है वो अच्छी है नहीं। बच्चे की लिसनिंग पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना है, आर्टिकुलेशन पे काम करना है। जैसे कि मैं पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि आर्टिकुलेशन के आपने कौन से अल्फाज कब और कहाँ से ज़ुबान के किस हिस्से से, मुंह में किस हिस्से से, कौन से मसल का इस्तेमाल करते हो, हमने उन साउंड्स को बोलना है। तो वो उसमें आ जाता है। इमिटेट बच्चे को करना चाहिए कि आपको सुने और उसकी नकल अच्छे तरीके से करे और एट द एंड इतना अच्छा वो बोलने लग जाए कि वो स्पॉन्टेनियसली, मतलब कि बिना किसी मदद के, बगैर किसी नकल साजी के वो आराम से अल्फाज को आपके तक पहुंचा दे। इस तरीके से वीक 1 का जो एक शेड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले लिंक साउंड आप बच्चों को करवाओगे। लिंक साउंड अगर बच्चे को 2 याद हो जाते हैं बिल्कुल स्टार्ट में, आपने उसे 2 पहले इंट्रोड्यूस करवाने हैं, जैसे कि साथ तस्वीर प्लेस कर दे, उसे पता हो का मतलब सो जाओ, और उसके बाद जो है वो यमी केक, ये 2 आपने साउंड जब इंट्रोड्यूस करवा लिए तो उसे बार बार आपने पहले सामने से पूछना है दे दो, ठीक है। वो बच्चा जो अगर उसे नहीं पता, आपने उसका हाथ पकड़ना है, प्रॉम्प्ट यूज़ करना है यहाँ पर। इसमें फिजिकल प्रॉम्प्ट, पार्शल प्रॉम्प्ट जो होते हैं वो मतलब फिजिकली आपने उसका हाथ पकड़ा, उसका कार्ड उठाया, अपने हाथ में रखवाया। जब आप 2 से 3 दफ़ा करेंगे, नेक्स्ट टाइम आप जब करेंगे दे दो, तो अगर उसे नहीं समझ आ रही है, आपने यूँ हाथ बस इतना करना है, पार्शली उसको बताना है और देन जो है वो चीज़ को उठा के आपको दे देगा। एट द एंड क्या होगा, 1 वीक की ट्रायल के बाद बच्चा जो है इस काबिल हो जाता है कि आप साउंड को बोलेंगे और बच्चा आपको जो उठा के जो है वो जो रिटर्न में कार्ड है वो भी दे सकता है, और जो उसे जो तस्वीर आपने उसको रिलेट करके बताई थी वो भी आपको देगा। यमी पे, यमी मतलब साउंड जो साउंड है, इसके ऊपर आपने उसको मतलब कोई भी खाने पीने की जितनी भी चीज़ें हैं वो आप बच्चे को जो है वो दिखाएं और वो जो है वो आपको कार्ड दे। इस तरह के 2 साउंड अगर उसे याद हो जाते हैं, देन आप ऐड करें न्यू साउंड, देन ये एरोप्लेन मतलब साउंड क्या होता है। और हमेशा एक्टिविटी को बच्चे को बड़ा मज़े का पेश करिएगा, क्योंकि बच्चा जो है वो मज़े की चीज़ें देख के जो है जल्दी सीखता है।
उसके लिए आप मुख्तलिफ गिलास ले लें, उनके ऊपर जो है वो साउंड्स लगा दें या पिक्चर्स लगा दें, और उनके नीचे कोई वो उसकी खाने की चीज़ रख दें। और जब आप स्टैकिंग खेलें बच्चे के साथ, यूँ गिलास उठाएं, किसके नीचे है वो, मुझे तो साउंड की आवाज़ आ रही है, कहाँ से आ रही है, 1 2 3 कहाँ से आ रही है। फिर आप वो गिलास उठाएं, नीचे अगर वो उसकी जो कैंडी उसके मुंह में डालें, उसके ऊपर जो साउंड लिखा हुआ है वो उसको बता दें। बच्चे को रिइंफोर्स करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है बच्चा ड्यूरिंग सेशन जो है वो बैठ नहीं रहा, इरिटेट कर रहा है आपको जो है वो, तो आपका बेसिकली जो मेन पर्पज़ होगा उसमें बच्चे के लिए एक टॉय उसका पसंदीदा पास रखना है, या उसकी खाने की चीज़ उसके पास रखनी है, जो कि बिल्कुल थोड़ी सी उसके मुँह में डालनी, बहुत ज़्यादा नहीं, एक दफ़ा में पैकेट ख़त्म कर देगा तो वो आपको आगे अपना काम करके नहीं दिखाएगा। इसी तरह टॉय थोड़ी देर दिया या लैपटॉप दिया या टैब दिया, मोबाइल दिया गेम खेलने के लिए, उसी टाइम वापस लेना और साथ ही आपने अपना काम करवाना है। जैसे ही लगा बच्चा फिर से तंग कर रहा है, फिर से उसे कोई चीज़ दे दें और उसको जो है वो खेलने के बाद वापस ले लें और फिर काम करवाएं। कोशिश करें शुरू में सेशन जो है 15 मिनट्स का या 20 मिनट्स का रखें, आहिस्ता आहिस्ता इसको जो है वो लंबा करते जाएं, और इस तरह बच्चा जो है वो सिटिंग बिहेवियर उसका अच्छा होता जाएगा। क्योंकि एक लंबे अरसे से 2 से 3 4 साल तक बच्चे ने आवाज़ें नहीं सुनी होती, इसलिए उनको उन आवाज़ों का जो है आदी बनाने के लिए आपको बड़ा अच्छा माहौल देना पड़ता है। दरवाजे की एनवायरमेंटल साउंड पे भी काम करना होता है लिंक साउंड के साथ। जब लिंक साउंड ये 3 हो गए, फिर अगले वीक में आपने 2 और ऐड किए, फिर आपने लास्ट में ऊ जो होता है, ये ट्रेन पे हम बोलते हैं चिक 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 ऊ, और फिर ई हाथी, एनिमल, जू का बोला सा बड़े बड़े कान, पता है, इस तरह उसको अच्छे से आपने पेश करना है। और स्नेक आ गया, स्नेक, तो आपने उसके बाद जो है अगर आपके पास मॉडल है तो आप मॉडल के थ्रू जो है वो उसको बताएं पुट स्नेक ऑन, स्नेक कैसे बोलता है, ओके, स्नेक को के ऊपर रख दो, मतलब एक तो आप वो उसके प्रेपोजिशन भी साथ यूज़ कर रहे हो। उसने स्नेक अगर पता है वर्ड का, तो वो स्नेक को फ़ौरन जो है साउंड के ऊपर, कार्ड के ऊपर रख देगा। इस तरीके से आपने 6 लिंक साउंड्स करवाने हैं। लिंक साउंड जब बच्चों को याद हो जाएंगे, जब आपने उसे क्लास लेनी है, रैंडमली हर दफ़ा पूछना है चेंज करके। अगर ये कार्ड्स बच्चे को नहीं समझ आ रहे और साउंड वो पीछे से अच्छे से बोल रहे हैं इन पास को देखे बिना, तो आप उस वैसे करवा लें और ये वाले कार्ड्स रख लें। इसमें जो है वो तमाम चीज़ें होंगी। आप घर में भी कार्ड बना सकते हैं, अगर बाज़ार से आप लोग परचेज़ नहीं कर सकते। सिंपल बुक्स में ये पिक्चर्स आती हैं, चार्ट पेपर कटिंग करके लगा लें। और इस तरीके से ये देखें आप, मैं उसको अगर बच्चे को कहती हूँ कि आप मुझे अच्छा ये, अब मैं उसको कहती हूँ आप मुझे दे दें जी बच्चे को पता है ट्रेन की साउंड पे हम ऊ करते हैं, तो वो मुझे ऊ का कार्ड दे देगा, ठीक है। फिर मैं इसको चेंज करूँगी और फिर से उसको मैं कहूँगी ई, देन वो जो है मुझे एलिफेंट, अगर नहीं दे रहा तो उसको 2 से 3 दफ़ा रिपीट करें। एक मॉडल साथ बिठा लें अपना, उसका कज़न वगैरह, तो वो भी साथ साथ जो है ना बच्चे को गाइड करता है। इस तरह ईजी हो जाता है बच्चे को शुरू में सीखना। तो इस तरीके से फिर उसे श का कार्ड आपको दे दिया, देन उसकी यानी कि ये साउंड्स की प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो गई है। तो आपने इसमें इन्वायरमेंटल साउंड्स को भी रखना चाहिए कि आपने पीछे से टेबल टैप करनी है, वो आगे से आपको बताया कि आप टेबल टैप कर रहे हो। इसी तरह आप गिलास में जो है स्पून डाल के यूँ ज़ोर से बजाओ, और वो आपको बताए आगे भी उसके गिलास और स्पून होना चाहिए, ताकि वो आपको बता सके कि ये वाला साउंड आप बजा रहे हो। विस्लिंग यूज़ कर लें, उसके बाद हॉर्न मिलते हैं छोटे छोटे, वो यूज़ कर लें। मोबाइल की बेल यूज़ कर लें। तमाम साउंड जो उसको बताने हैं वो इस तरीके से कराएँ। गेम्स के थ्रू करवाएँ ज़्यादा से ज़्यादा काम, तो बच्चा जो है वो ज़्यादा खुश होकर करता है। जैसे कि स्नेक को आप पानी में डालते ही आप इजीली डाल सकते हो, एलिफेंट को डाल सकते हो। तमाम जो आपके पास ट्रेन होगी वो, और बाकी साउंड के लिए जो ये खाने पीने की आइसक्रीम्स छोटी छोटी बनी होती हैं वो पानी में डाल दें, और उसके बाद उसे कहे मुझे वो हम खेलते हैं, मज़े मज़े का खेलते हैं, ओके वो कहाँ है, चलो पानी में से निकालो। अब वो बच्चा जब आप उसका पता है तो उसे पता है स्नेक करता है, तो वो आपको स्नेक निकाल के दे देगा। उसे एडवेंचर चाहिए होता है बच्चे को, ताकि वो जो है वो अच्छे से ज़्यादा चीज़ों को जो है कॉपी कर सके और इमिटेट कर सके। आर्टिकुलेशन पे काम करना है, स्पॉन्टेनियस लैंग्वेज पे काम करना है आपको, ताकि बच्चा आराम से बोले। अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एट द एंड मैं आपके साथ पिक्चर्स भी शेयर करूँगी कुछ एक्टिविटीज़ की, जो कि आप अपने बच्चे को घर में जो है वो करवा सकते हैं। और उसके अलावा जो है आपने बच्चे को जो है वो डिमांड सिखानी है इस वीक में।
फर्स्ट आपका हो गया लिंक साउंड, अगर वो अच्छा कर लेता है देन जो आपने टर्न करना इन्वायरमेंटल साउंड्स, और वन वर्ड जो होता है, वन वर्ड वोकैबुलरी अभी आप थोड़ा अभी ना स्टार्ट करें फर्स्ट वीक में, क्योंकि अभी आप लिंक साउंड पे ही काम कर रहे होंगे तो एकदम से बच्चा जो है वो इरिटेट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद आपने उसको जो है वो टर्न्स टू नेम, वीक 1 का आपको जो है वो लेसन नंबर 1 जो है इसके अकॉर्डिंग आपने जो है बच्चे को टर्न्स टू नेम, मतलब जब वो आप उसको बताएं, मतलब उसका नाम अफनान है आप या हबान है, जो भी बच्चे का नाम है उसकी एक तस्वीर रख लें उसके पास, ठीक है। वो रोज़ उसे कलरिंग करवाएं, उसके नीचे नाम के बड़े बड़े स्पेलिंग लिख लें, उसमें कलर करवाएं और साथ बोलें अफनान या अली, हबान, मुर्तज़ा, जो भी बच्चे का नाम है, वेल एवर, कश्माइला, फ़ातिमा, आप वो लिख लें। उसके बाद जो है वो बच्चे को बार बार बताएं अफनान, अली, वट एवर जो है कहाँ है, आपका नाम है अली। इस तरीके से बच्चा ऐसा अपना टर्न्स टू नेम, मतलब सिर्फ नाम को पता चलता है। सारा दिन ऐसे काम करवाएं जिसमें उसको बुलवाया जाए बार बार, और वो अपने नाम को बहुत जल्दी बच्चा जो है वो आइडेंटिफाई कर लेता है 1 वीक के अंदर। फिर आपने जो है वो उसको जो है वो सिखाना है कि जब कोई आता है तो आपने स्माइल देनी है, क्योंकि अभी वो बोलेगा नहीं अस्सलाम वालेकुम, तो आपने उसको ग्रीटिंग सिखानी है, प्लीज़ सिखाना है कि कोई आपको चीज़ दे और आपने आगे से थैंक यू बोलना है। तो थैंक यू अगर उसे नहीं भी बोला जा रहा तो वो एक स्माइल करके जो है वो आगे से उस चीज़ का जो है इजहार करें। अब ग्रेटिंग सिखानी, और जब भी आपने जो है वो रिंग एक्टिविटी करवानी है, ब्लॉक एक्टिविटी करानी है, आपके घर में ब्लॉक और रिंग्स होंगे जिसपे जो है वो आपने एक ब्लॉक उठवाया, कान के साथ लगवाया और पीछे से साउंड बोला जो भी साउंड आप बोल रहे हो लिंक साउंड्स में से वो सुने, और जो है ब्लॉक जो है वो किसी चीज़ में, बॉक्स में या पेंसिल्स पे कर रहा है, पेंसिल्स एक एक उठा के कर ले, क्रेयॉन्स पे कर रहा है, एक क्रेयॉन उठा के बॉक्स में डाल दे, एक एक गिलास पे कर रहा है तो एक छोटे छोटे गिलास जो मिलते हैं उनको कान के साथ लगाए सुने और साउंड सुनता जाए, और गिलास को जो है स्टैक करता जाए, स्टैकिंग जो बास्केट्स भी मिलती हैं आपको। उसके बाद जो है वो करते हुए हमेशा बच्चे को वेटिंग सिखानी है। ये ना हो कि एक दफ़ा ये कर रहा है जल्दी जल्दी से पकड़ के दूसरी चीज़ पकड़ रहा है, नहीं, उसको आपने वेटिंग सिखानी कि वेट करो, वेट, ओके 1 2 3 4 5, गुड बॉय, वेटिंग, गुड बॉय, मामा इज वेटिंग, टीचर इज वेटिंग एंड ऑल्सो अली इज वेटिंग, वाओ। वेटिंग सिखानी है आपने बच्चे को। जब बच्चा वेटिंग सीख लेता है तो जब आपने वो रिंग एक्टिविटी कराने लगना है तो रिंग में से जितने रिंग्स निकाल रहे हैं आपने साथ काउंट करना है, 1 2 3। बच्चा आपके पीछे देखिएगा, इमिटेट करेगा, आपको उसे नहीं भी बोलना आ रहा है, इमिटेट करेगा, कोशिश करेगा। आपने एक सीक्वेंस में लगा लिया, फिर उसे एक एक सीक्वेंस उठा के रिंग सुनने दें और उसको रिंग जो है वो उसमें डाल लेते हैं। उसके बाद आपने उसको पानी सिखाया, मतलब 1 वीक में, 2 वीक्स में, तो जब आपसे डिमांड करें ऑन डिमांड आपने उसको देना, मतलब पानी। ये नहीं करना वो इशारा कर रहा है, मुंह के साथ हाथ लगा रहा है या जो भी उसने साइन सीखे हुए हैं, नहीं, उसका हाथ आपने यूँ पकड़ लेना है और उसे बोलना है पानी। अगर वो पानी बोल रहा है देन जो है वो आप उसको जो है वो पानी देंगी। जूस बोल रहा है, जूस देंगी। राइम मस्ट यूज़ करें, कोई ना कोई एक राइम लिख रहे हैं, ईजी राइम और जेस्चर इशारों से उसे बच्चे को सिखाएं शुरू में, और रोज़ वो पोइम पढ़ें अपने कज़नों के साथ, बहन भाइयों के साथ वो पढ़े, और क्या होगा इससे उसे फ्रेजेस के या तो शुरू की लाइनें याद हो जाएंगी या एंड की लाइनें याद हो जाएंगी। अगर आप शुरू से बोल रहे हैं तो एंड बोल देगा, अगर आप मतलब एंड पे आए हो तो शुरू में आपके साथ साथ जो है वो राइमिंग स्टार्ट कर देगा। ये हो गए बेसिक काम आपके लेसन नंबर 1 में। लिंक साउंड प्लस इन्वायरमेंटल साउंड, टर्न्स टू नेम है, और ग्रेटिंग सिखानी है, बाय बाय सिखाना है, पानी वगैरह जो है डिमांड पे जो है चीज़ देनी है, राइम आ जाती है। तो होप सो आप लोग को ये तमाम चीज़ें समझ आ गई होंगी कि किस तरीके से इसका आगे प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगी। अभी सिर्फ असाइन करने का मकसद ये है कि आपको लेसन आप तक पहुंच जाए कि किस तरीके से आपने वीक 1 में या 2 वीक्स के अंदर या 3 वीक्स के अंदर अपने बच्चे पे काम करना है। बेसिकली बच्चे पे प्रेशर ना डालिएगा, जितने आराम से बच्चा करता है करने दीजिएगा। जो बच्चा पैदा होता है वो भी एकदम से नहीं बोलता, वो भी 2 साल बाद अपनी लैंग्वेज डेवलप करना शुरू करता है, पहले बैबलिंग होती है। तो इन बच्चों पर भी थोड़ा तरस खाया करें प्लीज़, एकदम से उन प्रेशर मत डालें कि हाय मेरा बच्चा नहीं बोल रहा, स्विच ऑन हुए इतना टाइम हो गया, बच्चे को ये मसला है, बोल लेंगे। अगर आप कंटिन्यूसली रोज़ का स्केड्यूल बना के काम करेंगी तो वो ज़रूर बोलेंगे। अब आपने उसका एक शेड्यूल बना लेना है, जैसे उसमें आपने एनिमल लिख लेना है, ट्रांसपोर्ट लिख लेना है, फ्रूट्स लिख लेने हैं, और उसमें लिंक साउंड कितने कर रहा है। और उसमें आपको एक मैं पेज शेयर करूँगी एरर और ट्रायल का, उसमें ये कि आज उसने आ साउंड पे कितनी दफ़ा मिस्टेक की आपने लिख लेनी क्रॉस ट्रायल में। एक ओके है तो आपको पता चल जाएगा आ साउंड जो इतना अच्छा नहीं बोल रहा, ऊ बहुत अच्छा बोल रहा है, गुड, उस पर आप कम काम करें, आ पे ज़्यादा तवज्जो दें।
ई जो है और साउंड में बच्चे शुरू में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको नहीं पता चलता इस चीज़ का, तो आप बताना पड़ता है। और उसमें जो है आप देखें कितनी दफ़ा टिक है, कितनी दफ़ा क्रॉस है। इसी तरह आप एनिमल्स लिख लें, काऊ लिख लें, का साउंड कितनी दफ़ा बोल रहा है, डॉग का साउंड कितनी दफ़ा बोल रहा है। तो ये आप एक पेज बना लीजिएगा, और जो वोकैबुलरी की बनानी है वो अलहदा से आप पेज बनाइएगा, जिसमें आपने लिख दिया जी मैंने फ्रूट्स 2 करवाने हैं इस वीक में, 2 मैंने इसमें ट्रांसपोर्टेशन करवानी है, फिर मैंने इसमें जो है वो बाकी चीज़ें करवानी। तो 1 वीक के बाद 2 वीक के बाद आप देखें आपके पास मैक्सिमम वोकैबुलरी में उसके 8 to 10 जो है नाउन्स या वर्ब्स जो है वो ऐड हो चुके होंगे। उसके बाद जो है लिंक साउंड तो चल रहे हैं, और फिर आपने काम स्टार्ट करना है वीक 2 में हरूफ तहजी, वोवल या कॉन्सोनेंट जो होते हैं इंग्लिश के, उसमें जो है वो आपने बच्चों का काम शुरू करना है। जब अगर 6 लिंक साउंड वो बोल रहा है पीछे से, देन आपने वन वर्ड स्टार्ट कर देना है, ठीक है। फर्स्ट लेसन में नहीं करना, तब लिंक साउंड ही रहेंगे, सेकंड में आपने ये करना है। तो इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट जो है वो लेसन में आपको बताती हूँ कि वो जब आपका लेसन नंबर 2 आता है, आप अपना काम कर चुके होंगे, तो उसके बाद आपको क्या आगे कंटिन्यू करना है। थैंक यू। बाकी मैं आपके साथ कुछ तस्वीरें शेयर करती हूँ, ज़रूर देखिएगा एक्टिविटीज़ की, सो आपको वो भी पसंद आएगी। और अब ये वो तमाम तस्वीरें जो मैं आप कह रही थी लास्ट में आपसे शेयर करती हूँ। ये स्केजुअल है जो कि आपको क्लियर नहीं होगा, लेकिन जैसे कि ऊपर ट्रायल है येलो लाइन में, साइड पे आपने वो तमाम अल्फाज लिखने हैं जिसकी ट्रायल लेनी है। और ये वीक जो ग्रीन लाइंस है, ये इसमें आप वीक लिखे, इस वीक में ये है और इस वीक में ये। इस तरीके से जो है वो आगे जो है ये तमाम लिंक साउंड आ जाते हैं जो कि बच्चे को सुनवाने हैं, और फिर जो है वो उनसे बुलवाने हैं। और ट्रायल में आप लिखते जाइएगा कितनी मिस्टेक कौन से लिंक साउंड की है, या किस एनिमल साउंड की, या ट्रांसपोर्टेशन की है। स्पीच लैंग्वेज को बेहतर बनाने के लिए आप लोग ये एक्टिविटीज़ बहुत करवाएं, जैसे कि ब्लोइंग बलून है, ये आपको मिल जाते हैं, विस्लिंग बलून चीज़ें हैं, सारा कुछ ये, और बबल्स मिल जाते हैं। ये ज़रूर रोज़ाना की एक्टिविटी पे बच्चे की एक्सरसाइज करवाएं, और जितनी ज़्यादा वो मसल्स की एक्सरसाइज होगी बच्चे के लिए वो बहुत अच्छी होगी। स्टैकिंग कप भी बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती है, आप इसके नीचे जो है वो कुछ भी छुपा लें, और जो है उठाने पे बच्चे से साउंड बुलवाएं, या कोई भी एनिमल का नाम, और इस तरीके से जो है ये गेम भी अच्छी है। और हमेशा जैसे कि मैंने कहा, अगर आप सामने से बोलना चाह रहे हैं तो अपनी लिप्स को छुपा के बात करिएगा, ताकि बच्चा जो है वो कॉपी ना कर जाए। उसके अलावा जो है ये है एक छोटी सी ये एक एक्टिविटी है, जिसमें आप ये पेन्स के ऊपर ये छोटे छोटे पाइप कटिंग करके लगा लें, और हर कटिंग पर जो है वो एक साउंड जो है वो बोलें। उसके अलावा जो है इसी तरह ये मैच बॉक्स हैं, इनके अंदर आप कुछ लिख लें, जैसे नंबरिंग लिखिए, आप कुछ वोवल साउंड्स लिख लें, कॉन्सोनेंट्स लिख लें, या कुछ भी जो आप करवाना चाह रहे हैं बच्चे से वो लिख लें, और एक एक मैच बॉक्स खोलते जाएं और बच्चे से साउंड जो है पूछते जाएं। मैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, आगे जो है वो आप पे डिपेंड करता है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली लेसन में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह।